अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं के न्यूज़ HD। मैं हूं किरण इरशाद। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। साहिवाल प्रोफेसर तारिक प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज साहिवाल के खिलाफ सीनियर डॉक्टर्स और यंग डॉक्टर्स का क्यूम हॉस्पिटल और सिविल हॉस्पिटल में एहतजाज। इस हवाले से वहां मौजूद हैं सैयद वजाहत अली शाह। जी वजाहत बताएं। जी आप इधर पर्ची लेने खड़े हुए हैं, जब आपको पता है कि इधर डॉक्टर्स मौजूद नहीं हैं, आप 4 घंटे इधर लाइन में खड़े होकर पर्ची लेते हैं, आगे जाके आपको डॉक्टर्स नहीं मिलते। सर देखिए, प्राइवेट हॉस्पिटल में अभी जो है वो सर्जरी या पट्टी करवाने के लिए कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं है, तो ज़ाहिर बात है कि हम हॉस्पिटलों में आएंगे। जी जी। तो हॉस्पिटलों में आए हैं, यहाँ पे देखा है तो डॉक्टर अपने आउटडोर में नहीं बैठे हुए, तो फिर मजबूरन हम पर्ची लेके इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद डॉक्टर आ जाएं और हमारा जो है वो इलाज हो सके। इस वजह से पर्चियाँ ले रहे हैं। जी, आज हम मौजूद हैं क्यूम हॉस्पिटल्स में, जहां डॉक्टरों की अदम मौजूदगी के बावजूद इधर पर्चियाँ तकसीम की जा रही हैं। आइए आवाम से पूछते हैं वो उनको किस मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी सर, डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, वो बोलते हैं हड़ताल है इधर, वो इधर भेज देते हैं। इधर गार्ड हैं जो वो अंदर नहीं जाने देते, उधर भेज देते हैं, उधर भेजते हैं तो इधर आ जाते हैं। कोई मसला मसाइल ही नहीं हल हो रहा। बच्चा पैदाइश हुआ है रात को, अच्छा, उसको वो खर की आवाज़ आ रही है, तो उन्होंने कहा चेक करवाओ। चेक करवाने जाते हैं तो वो बोलते हैं डॉक्टर साहब नहीं आज जी। वो इधर भेज देते हैं एमरजेंसी में, एमरजेंसी वाले उधर भेज देते हैं 4 नंबर कमरे में। उधर कोई एमरजेंसी वाला भी कोई डॉक्टर नहीं मौजूद, कोई नहीं बैठा हुआ था। उधर बोलते हैं उधर जाओ एमरजेंसी में, एमरजेंसी वाले धकेल के पीछे भगा रहे हैं हमें। जी, आज हम मौजूद हैं सिविल हॉस्पिटल में। हमारे साथ एक डॉक्टर मौजूद हैं। आए इनसे जानते हैं इनका ये प्रोटेस्ट करने का क्या वजूहात हैं। जी डॉक्टर। जी, मेरा नाम डॉक्टर शोएब जफ़र है। मैं पैटर्न इन चीफ और स्पोक्स पर्सन हूँ YDS साहिवाल का। और आज हमारा एहतजाज का 5वां दिन है जी। और OPD और इंडोर स्ट्राइक का 3रा दिन है। और मुतालबा पूरी डॉक्टर कम्युनिटी का एक ही है कि इस प्रिंसिपल को, जिसने जुल्म और जबर की सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं इस इदारे के अंदर, उसको इस इदारे से रिलीव किया जाए, उसको रिमूव किया जाए। और इस मकसद के लिए प्रोफेसर से लेके हाउस ऑफिसर तक डॉक्टर कम्युनिटी के सारे लोग आज सरापा एहतजाज हैं, बाहर निकले हुए हैं। एक तरफ आपके सामने है कि टीचिंग फैकल्टी जो है, प्रोफेसर, एसोसिएट, असिस्टेंट प्रोफेसर, उनका कैंप है, और दूसरी तरफ यहाँ यंग डॉक्टर्स का कैंप है। और फिलहाल तक कोई ऐसी पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं हुई जिससे डॉक्टर कम्युनिटी को कोई भी किसी किस्म की होप मिली हो। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि इस क्राइसिस से निकलने के लिए हुकूमत जल्द से जल्द कोई एक्शन लेगी और लेना चाहिए। तो इंतज़ामिया की तरफ से, लोकल इंतज़ामिया की तरफ से आपके पास किसी ने आपको अप्रोच किया हो या आपकी आके डिमांड्स पूछी हो, कोई इस तरह का सिलसिला कार? लोकल इंतज़ामिया ने के रिप्रेजेंटेटिव ज़रूर आए हैं, उन्होंने आके हमसे बात करने की कोशिश की है। और बल्कि पहले दिन जब हमारी स्ट्राइक थी तब लोकल इंतज़ामिया के रिप्रेजेंटेटिव आए थे और उन्होंने आके हमें यहाँ से डिस्पर्स होने के लिए कहा था। हमने जब उन्हें सारी सिचुएशन बताई और उन्होंने जाके सारी सिचुएशन खुद एनालाइज की, तो वो इस मामले से वक्ती तौर पे हट गए थे, क्योंकि उन्हें ये अंदाजा हो गया था कि ये मामला बहुत सीरियस नौइयत का है। ये कुछ डॉक्टर्स का मसला नहीं है, जैसे कि प्रिंसिपल साहब एलिगेशन लगा रहे थे कि ये 4 डॉक्टर्स का मसला है। आपके सामने 4 डॉक्टर के मसले के लिए इतना मामला नहीं होता, ये एक बहुत बड़ा मसला है। तो अब डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है, आज भी कमिश्नर ऑफिस के रिप्रेजेंटेटिव आए थे, उन्होंने आके नेगोशिएट किया और उन्होंने ये भी कन्फेस किया कि ये हालात जो है बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और हुकूमत को इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेप लेना पड़ेगा। तो इंतजामिया का आपके साथ इसमें बिहेव कैसा है? आपने कोई फील किया हो उनका बिहेव आपके साथ, अगर रूड हुआ हो या कोई इस तरह का सिलसिला का? देखें, पहली बात तो ये है कि ये हमें बहुत क्लियर है कि इंतजामिया जो है वो मामले को सॉल्व करना चाहती है, क्योंकि ये क्राइसिस जरूर है जी। लेकिन दूसरी तरफ मामला ये है कि अगर एक शख्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, एक शख्स को, एक कुर्सी को बचाने के लिए पूरी डॉक्टर कम्युनिटी की जज्बात को इग्नोर किया जाएगा, तो वो एक बहुत बड़ा मसला क्रिएट हो जाता है। बाकी हमें एडमिनिस्ट्रेशन की इंटेंशंस पे डाउट नहीं है, वो अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिद और हटदर्मी जो है वो यहाँ इसी इदारे के सरबराहान के अंदर है। आपने जिस तरह कहा कि 5 दिन हो गए हैं, आपको 5 दिन गुजर गए हैं एहतजाज करते हुए, तो जितने मरीज हैं, मैंने क्यूम हॉस्पिटल में देखा, ये सिविल हॉस्पिटल में देखा, इंतजामिया को चाहिए नहीं इस मौका पर आपसे जल्द से जल्द रुजू किया जाए, ताकि ये जो जितने मरीज हैं, जितने इमरजेंसी वार्ड्स हैं, उनके बाहर मरीजों का रश लगा हुआ है, ठीक है? तो ये इंतजामिया की या कोई आपको लगता है इनकी नाअहली नहीं है ये?
देखिए बिल्कुल नाअहली है, बिल्कुल नाअहली है, क्योंकि हमने अपने तौर पे इमरजेंसी सर्विसेज को बिल्कुल बंद करने की ना तो बात की और ना हम सोच सकते हैं। जी जी। उसकी वजह ये है कि ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे बिल्कुल इमरजेंसी में एक्यूट मरीज आते हैं, तो वो सर्विसेज हमारी सारी चल रही हैं। जो डॉक्टर ऑन ड्यूटी हैं वो प्रोटेस्ट पे नहीं आ रहे, जो वहाँ ऑन ड्यूटी हैं। जी। बाकी जो इंडोर और आउटडोर सर्विसेज हैं उसके बंद होने से भी आवाम की सेहत पे असर तो पड़ता है। जी। रोज सैकड़ों हजारों मरीज ट्रीट होते हैं, और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है, इससे मरीजों को मसला जरूर हो रहा है। लेकिन देखें, अगर एक डॉक्टर वार्ड छोड़ के एक प्रोफेसर से लेके हाउस ऑफिसर तक वो बाहर निकल आया है, तो कम से कम ये तो सोचना चाहिए कि शायद कोई ऐसे वाकई ही मुहरकात हैं कि इन डॉक्टर्स को अपने वार्ड में काम करने के लिए भी इनके पास ऐसा माहौल नहीं है, या इनके ऊपर कोई ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो ये इस सब की वजह एक ही शख्स है, और जब तक इस चीज को आइडेंटिफाई नहीं किया जाएगा, उसको एड्रेस नहीं किया जाएगा, ये मामला ऐसे चलते रहेंगे। और ये कम्युनिटी आपके सामने बैठी है, ये बहुत चार्ज कम्युनिटी है, और इनका प्लान है कि हमें अगर हफ्तों तक भी बैठना पड़े, हमें महीनों तक भी बैठना पड़े, तो हम बैठेंगे। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी मैम, आपके इस एहतजाज के बारे में क्या व्यूज़ हैं, थोड़ा सा आप हमारी व्यूअर्स के साथ शेयर करें प्लीज़। एज अ डॉक्टर जो हमारी फर्स्ट होती है वो यही होती है, हमारी प्रायोरिटी भी होती है कि पेशेंट्स कम्स फर्स्ट। तो हम इसी लाया अमल पे आज तक अमल करते हैं कि हम पेशेंट्स को लेके चलें, पेशेंट्स की केयर, पेशेंट्स को हम पुट फॉरवर्ड करते रहें अपने आगे। लेकिन अब मसला ये है कि बहुत सी चीज़ें होती हैं, जब पानी सर से गुजर जाता है, बर्दाश्त आपकी ख़त्म हो जाती है। तो अब यहाँ पे यंग डॉक्टर्स के साथ यही हुआ है, यंग डॉक्टर्स क्या, इवन हमारी जो फैकल्टी है उनके साथ यही हुआ है कि अब इनका बर्दाश्त का जो एक वो कह लें कि लिमिट थी वो ख़त्म हो चुकी है। तो अभी हमारी डिमांड तो सिर्फ एक ही डिमांड है, वो यही है कि प्रिंसिपल को यहाँ से हटाया जाए। आई गेस पंजाब में एक कम्पिटिटिव बंदा तो होगा जो यहाँ पे आके इस पोस्ट को संभाल सके। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर पंजाब गवर्नमेंट ने यहाँ पे खड़ा किया है, तो इस पिछले एक साल में जब से ये प्रिंसिपल आए हैं कोई डेवलपमेंट नहीं हुई इस इंफ्रास्ट्रक्चर में। इवन चीज़ें पहले से कम हुई हैं, मतलब जैसे सीटी स्कैन मशीन है वो ख़राब हुई है तो वो ख़राब ही पड़ी है। हमें पेशेंट्स को लाहौर रेफ़र करना पड़ता है, या हम पेशेंट्स को कहते हैं कि आप अपनी मर्जी के थ्रू अगर आप प्राइवेट जाकर सीटी स्कैन करवा सकते हैं, आप करवा के वापस ले आए। हमें भी पता है कि बाहर से सीटी स्कैन 3000 4000 का हो रहा है, लेकिन जब हम प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेशन से जाके इस बारे में बात करते हैं तो वो कहते हैं जी ये रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का काम है। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स क्या अपने पैसों से सीटी स्कैन मशीन ठीक करवाएं? ये काम रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स का काम नहीं है, ये काम एडमिनिस्ट्रेशन का है। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन में डेफिनेटली मेन बंदा प्रिंसिपल ही आता है और उसके बाद एमएस आते हैं। एमएस भी यहाँ पे एक डेंटल सर्जन है जो कि एमएस है, वो भी एक सारी ज्यादती ही है इस हॉस्पिटल के साथ, क्योंकि मेरे ख्याल से कि एक हॉस्पिटल में आप एमएस बना रहे हैं जो कि टीचिंग इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पे एक एमएस प्रॉपर एमबीबीएस डिग्री के साथ वो वाला होना चाहिए। लेकिन वो एक अलग चीज़ है। हमें अभी हमारी यही एक डिमांड है कि प्रिंसिपल को जो है वो यहाँ से निकाला जाए, उसकी जगह दूसरा प्रिंसिपल आए जो कि एक कम्पिटिटिव बंदा हो, जो कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके इस हॉस्पिटल की डेवलपमेंट के लिए सोचे। बस यही हमारी डिमांड, और आई थिंक ये कोई इतनी बड़ी डिमांड नहीं है अगर गवर्नमेंट इस बारे में ज़रा सीरियस होकर सोचे। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी।